फौजी हो तो बोला कि फौजी वौजी तो चोर होते हैं और मेरा कॉलर पकड़ लिया और 2-4 लोग और बुला के मुझे गाड़ी में डाल के थाने ले आए रात में। यहाँ पे बहुत पीटा, कम से कम 70-80 थप्पड़ मारे हुए हैं, पीठ मारा हुआ है, कान में मारा हुआ है, पर्दा फाड़ दिया है कान का। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। फौजी चोर होते हैं, ये शब्द हैं कानपुर के उन पुलिस वालों के जिन्होंने एक एयरफोर्स के जवान को 70 से 80 थप्पड़ मारे और उसे टॉर्चर किया, उसका फोन छीन लिया और बेरहमी से इतना मारा कि इस युवक के कान के पर्दे तक फाड़ दिए। छुट्टी पर घर आए वायुसेना के जवान नीतीश सचान को थाना घाटमपुर क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस टीम ने रोका, गाली गलौज की, फोन छीना और फिर जबरन थाने ले जाकर पीटा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 19 से 20 फरवरी की रात की घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये खबर सिर्फ एक मारपीट का आरोप नहीं है, ये वर्दी बनाम वर्दी का सवाल है। एक तरफ देश की सीमा की रक्षा करने वाला जवान तो दूसरी तरफ कानून की रक्षा का दायित्व निभाने वाली पुलिस और बीच में विश्वास। परिवार का दावा है कि इतनी बेरहमी से मारपीट की गई कि जवान के बाएं कान का पर्दा फट गया। मेडिकल के बाद उसे कानपुर रेफर किया गया, लेकिन आरोप है कि पुलिस अस्पताल ले जाने में भी सहयोगी नहीं बनी। जरा पीड़ित की बातें सुनिए आप। कौन हो? मैंने बोला मेरा नाम नीतीश सचान है। तो बोले तुम्हारे पापा क्या करते हो? मैंने बोला मेरे पापा नहीं है। तो बोला कि कोई बाप के नाम से होगा। तो मैंने कहा सर थोड़ा सही से बात तो कर लो। मेरी फौजी हो तो बोला कि फौजी वौजी तो चोर होते हैं और मेरा कॉलर पकड़ लिया। तो कॉलर से छुड़ाया और तो ये फट गया और मैंने फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो फोन छुड़ा लिया, मेरे हाथ से खींच लिया और 2-4 लोग और बुला के मुझे गाड़ी में डाल के थाने ले आए रात में। यहाँ पे बहुत पीटा, कम से कम 70-80 थप्पड़ मारे हुए हैं, पीठ में मारा हुआ है, कान में मारा हुआ है, पर्दा फाड़ दिया है कान का और फोन भी ले लिया है। फोन भी नहीं दे रहे, बोल रहे फोन तो मैंने लिया ही नहीं। तो बढ़िया मिल गया। तो सुना आपने, जवान की मां रेखा सचान ने पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी से शिकायत की है। मामले की जांच डीसीपी को सौंप दी गई है। वहीं पुलिस का पक्ष बिल्कुल अलग है। चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि पूछताछ के दौरान जवान ने गाली गलौज की, जिसके बाद शांति भंग की धारा में कार्रवाई की गई। मारपीट के आरोपों को पुलिस ने सिरे से नकार दिया है। वहीं जब सोशल मीडिया पर मामला वायरल हुआ तो पुलिस कर्मियों, उप निरीक्षक रविंद्र बुंदेला और हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस सिलसिले में जब हमारे सहयोगी अमित चौहान ने पुलिस से बातचीत की तो क्या कुछ कहा पुलिस ने, वो भी सुनिए। दिनांक 19/20 को थाना घाटमपुर क्षेत्र में एक आर्मी पर्सनल के साथ एक घटना हुई थी, जिसमें उनका आरोप था कि पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है। इस संपूर्ण प्रकरण के संबंध में उनके परिजन मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए थे और इसकी जांच एसीपी बाबूपुरवा के द्वारा की जा रही है, जिसमें बयान आदि की कार्रवाई प्रचलित है। और घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इस घटना में प्रथम दृष्टया शामिल रविंद्र बुंदेला सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच की कार्रवाई प्रचलित है। परिणाम प्राप्त होने पर और आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते हुए सरकार पर हमला बोला है। सुप्रिया ने लिखा है कि फौजी चोर होते हैं। यूपी पुलिस ने एयरफोर्स के जवान नीतीश सचान से ये कहा। नीतीश शादी से लौट रहे थे, तभी पुलिस वाले उनसे बदतमीजी करने लगे, थाने ले गए, रात भर पीटा, 70 से 80 थप्पड़ मारे, कान के पर्दे फाड़ दिए। डबल इंजन में देश के प्रहारियों के साथ ये बर्ताव। अब वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। आइए एक एक करके आपको लोगों के रिएक्शंस भी दिखाते हैं। सबसे पहले एक यूजर ने लिखा कि भारत ऐसा पहला देश होगा जहां पुलिस वाले फौजियों को पीट रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि इतना एरोगेंस है इनमें कि एक यूनिफॉर्म पर्सनल को भी नहीं छोड़ते ये लोग, सोचिए आम इंसान की क्या ही हालत करते होंगे। वहीं एक और यूजर लिखता है कि चोरों को दूसरे चोर ही लगते हैं। एक और यूजर लिखता है कि समाज, परिवार, अब सेना के जवान से ऐसा व्यवहार अशोभनीय है, संघी कुछ भी कर सकते हैं। एक और यूजर लिखता है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अहंकार में इतनी अंधी हो गई है कि उसे भारत मां की सुरक्षा करने वाले हमारे जवान चोर नजर आने लगे हैं और देश रक्षा करने वाले जवानों को अपने देश के लोगों से ही खुद की सुरक्षा करनी होगी। ये मानव अधिकारों का हनन है, यूपी पुलिस को शर्म आनी चाहिए। एक और यूजर लिखते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या लाइन हाजिर होना पर्याप्त है अगर आरोप सही साबित होते हैं तो? अगर आरोप सच है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हिंसा नहीं, ये संस्थागत अहंकार का मामला है। पुलिस को ये याद रखना होगा कि वर्दी शक्ति का प्रतीक जरूर है, लेकिन वो कानून से ऊपर नहीं है।
पूछताछ का अधिकार है पर मारपीट का नहीं, हिरासत का अधिकार है पर अमानवीय व्यवहार का नहीं। अगर हर सवाल का जवाब लाठी और थप्पड़ है तो फिर कानून की किताबों की जरूरत ही क्या रह जाती है। और अगर पुलिस का दावा सही है तो जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि सच सामने आए और झूठे आरोपों की जवाबदेही तय हो। पुलिस सुधार पर दशकों से बहस हो रही है, मगर जमीनी हकीकत बार बार यही दिखाती है, थाने का दरवाजा आम नागरिक के लिए अब भी डर का पर्याय है। ये मामला केवल कानपुर का नहीं, ये उस भरोसे की परीक्षा है जो जनता पुलिस पर करती है। अगर वर्दी जनता की सुरक्षा के बजाय भय का कारण बने तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। जांच निष्पक्ष हो, दोषी कोई भी हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून की असली ताकत लाठी में नहीं, न्याय में होती है। कानपुर से अमित चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।